हाँ, गुरुदेव हमें कह रहे हैं, लुटा दिया वासना को, अब प्यार का स्थान कहाँ। सदगुरु हमें कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन हमें मिला है प्यार के लिए। हम ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर को प्रेम करें और अपने जीवन में पूर्णता को पाएं। लेकिन बिना ज्ञान के, समझ के मनुष्य अपने जीवन को वासना में ही लुटा देता है, यानी अपनी वासनाओं की पूर्ति करने में ही अपने जीवन को खत्म कर देता है। तो वासना की पूर्ति, गुरुदेव कहते हैं कि आग में घी डालने के समान है। यानी जितनी हम इसको पूरा करते जाते हैं उतनी ये बढ़ती जाती है। तो हमें लगता है हम और पालें और पालें तो हमें तृप्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होती और बढ़ती जाती है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि लुटा दिया वासना, ये जीवन मिला ही वासना की अतृप्ति के कारण है। यानी पिछले जन्म में कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई तृष्णा हमारी थी, बाकी रह गई, इसीलिए तो जीवन मिला है। और फिर भी इस जीवन में भी हम इसी वासना को ही बढ़ा रहे हैं, तो फिर से पुनर्जन्म तैयार है। सतगुरु कहते हैं कि वासना, फिर क्यों वासना। यानी इस संसार में हम कुछ समय के लिए आए हैं, फिर हम क्यों वासना करते हैं, क्यों चाह करते हैं कि और मिले और मिले। बल्कि जितना भगवान जरूरत है उतना भगवान ने हमें दे रखा है, तो हम और की चाह क्यों करें जब रहना ही नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं जाना। वासना शब्द ही कहता है कि वासना, तो वासना, फिर क्यों वासना। तो ऐसे ही इस वासना का, वासना हृदय में हम इसको स्थान ना दें, तो जितना मिला उसमें तृप्त रहेंगे, तभी तो भगवान को प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो ये वासना भगवान की ओर देखने नहीं देती, भगवान को प्रेम करने नहीं देती, क्योंकि मन तो उस वासना, उस वस्तु, व्यक्ति, जो भी चीज की वासना है, उसके चारों तरफ ही चक्कर काटता है। तो प्रेम परमात्मा से कैसे होगा। प्रेम तो तभी होगा जब कोई और साध ही ना हो, केवल वो एक इष्ट ही प्रिय हो, तभी प्रेम कर पाएंगे हम उसे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि लुटा दिया वासना को, अब प्यार का स्थान कहाँ। तो फिर जीवन ही उसमें खत्म कर दिया, तो अब फिर प्यार का स्थान कहाँ। प्रेम कब करेगा मनुष्य, कैसे करेगा, कर ही नहीं पाएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हमें संत के, गुरुदेव के दर्शन होते हैं, शरण मिलती है, तो तभी हमारे जीवन में प्रेम को स्थान मिलता है। हम उस प्रभु से प्रेम कर पाते हैं और वो वासना पलायन करने लगती है, क्योंकि वासना तन मन को जलाती है और प्रेम तन मन को खिला देते हैं।
प्रेम का जल तन मन को खिला देता है। तो ये फर्क, ये अनुभव हम सत्संग में बैठकर पाते हैं कि वासना की पूर्ति किस तरह हमें जला रही है, और परमात्मा का प्रेम, प्रभु का प्रेम जैसे जैसे हमें मिलता है, वैसे वैसे हम किस तरह से सजते संवरते चले जाते हैं, खिलते चले जाते हैं। तो सतगुरु ही हमारे हृदय में प्रेम का स्थान बनाते, क्योंकि जब दिल में कोई जगह ही नहीं तो कैसे कुछ हम रख सकते हैं। हमारे हृदय में वासना ही भरी पड़ी है तो प्रेम कैसे आएगा, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो सतगुरु की वाणी, सतगुरु की कृपा हृदय से वासना को दूर करती है और प्रेम को हमारे हृदय में सतगुरु स्थापित करते हैं, और प्रेम पाकर ही ये जीवन सफल होता है। इस तरह से भाव समझ में आया कि लुटा दिया वासना को, अब प्यार का स्थान कहाँ। हरि ओम।